नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 एक टॉपिक है। विभिन्न विषयों में विषयक प्रश्नों के रूप में ज्ञान एवं ज्ञान प्रतिनिधित्व के चुनाव के लिए चुनौती, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग नॉलेज and representing knowledge in the forms of thematic questions in different subjects। यह टॉपिक के बारे में हम कुछ बोलने से पहले यह हम आपको बता देते हैं, अगर यह टॉपिक बढ़िया से समझ जाएंगे तो आपको यह अनुभव हो जाएगा, यह ज्ञान हो जाएगा कि कैसा प्रश्न किया जाना चाहिए। विभिन्न विषयों के अंतर्गत सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कैसा प्रश्न किया जाना चाहिए, या कैसा से संबंधित रिलेटेड या कैसा से संबंधित कि किसी भी तरह से राष्ट्रीय भावना को ऊपर उठाना, यहाँ इस प्रकार से प्रश्न किया जाना चाहिए या ऐसा प्रश्न किया जाना चाहिए जो किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति धर्म को ठेस ना पहुंचे। यहाँ इस प्रकार से प्रश्न किया जाना चाहिए जैसे कि आप विषय का विशेषज्ञ हो, जानकार हो, इन डेप्थ नॉलेज रखता हो। अगर आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो आप न केवल ज्ञान अर्जित कर पाएंगे बल्कि ज्ञान से संबंधित आप परिस्थिति, समय अनुकूल व्यवस्था परिवर्तन करने वाले प्रश्न भी आप क्रिएट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग का यह टॉपिक। विभिन्न विषयों में विषयक प्रश्नों के रूप में ज्ञान एवं ज्ञान प्रतिनिधित्व के चुनाव के लिए चुनौती, criteria for selecting knowledge and representing knowledge in the forms of thematic questions in different subjects। देखिए, सबसे पहले हम सभी को पता है कि ज्ञान सूचनाओं का संग्रह है। हमारी जो वस्तु है उसके बारे में हमें ज्ञान है, हमारी जो परिस्थिति है उसके बारे में हमें ज्ञान होता है, हमारे जो अनुभव है इसके बारे में भी हमें ज्ञान के द्वारा ही धीरे धीरे ये अनुभव विकसित होने में सहायक होता है। ज्ञान समस्त शिक्षा का आधार होता, बेस होता है। सभी विषयों में कुछ न कुछ ज्ञान है। हम शिक्षा ही इसीलिए लेते हैं ताकि हमें ज्ञान प्राप्ति हो। वो शिक्षा चाहे औपचारिक शिक्षा हो, वो शिक्षा चाहे अनौपचारिक शिक्षा हो, वो शिक्षा चाहे निरौपचारिक शिक्षा हो। शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं और उन उद्देश्यों के लिए ही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं ताकि ज्ञान प्राप्त करके हम महत्वपूर्ण उद्देश्यों तक पहुंच सके। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान इंफॉर्मेशन है। शिक्षा के कई उद्देश्यों से ज्ञान प्राप्ति करके हम एक वस्तु के बारे में, एक परिस्थिति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी ज्ञान के कारण ही बच्चे हमारे समाज में जो भी वस्तु यूज में आते हैं उन वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में हमें पता चलता है। हमारे समाज में, संपूर्ण समाज में जो वस्तु प्रयोग में लाया जाता है वो ज्ञान एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक कैसे पता चलता है? वो ट्रांसफ़र होते रहता है। वो ज्ञान तभी ट्रांसफ़र होता है जब समाज में उसको कॉमनली वो एक ज्ञान दिया जाता है। दूसरे शब्दों में इस ज्ञान के कारण ही बच्चे हमारे समाज में प्रयोग की जाने वाली
वस्तु की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जो संपूर्ण समाज उस वस्तु के बारे में, उस वस्तु के नाम से, उस वस्तु की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, वो जानकारी है, वो ट्रांसफर होते जाता है। ज्ञान किसी परिस्थिति या परिवेश से संबंधित भी है। देखिए, परिस्थिति तथा वातावरण भी लक्ष्यपूर्ण अध्ययन करते हैं तो उससे भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान अनुभवों की समझ पर भी आधारित होता है। सभी व्यक्तियों के जीवन में कुछ न कुछ अनुभव होते रहते हैं। इन अनुभवों का जब हम सामान्यीकरण करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हम उस अनुभव से कुछ नियम क्रिएट करते हैं और वो नियम भावी जिंदगी में, फ्यूचर के लिए वो वरदान साबित हो जाता है। देखिए, ज्ञान तो हम विकसित करते रहते हैं, ज्ञान बन जाता है, लेकिन इसी ज्ञान को विभिन्न विषयों से हमें प्राप्त करना पड़ता है। संपूर्ण समाज के लिए यही ज्ञान उपयोगी बन जाता है। ज्ञान हमारे जो स्किल्ड है उसको भी इंक्रीज करता, बढ़ाता है। यह जागरूकता पैदा करता है। बोलता है ना, वो व्यक्ति बहुत जागरूक है, तो वो व्यक्ति जागरूक इसलिए है जब किसी भी परिस्थिति की सूचना हमारे मस्तिष्क में होते हैं, उसके बारे में हमारी जानकारी हमारे दिमाग में होता है और वो जानकारी उस फैक्ट्स के बारे में हमें अलर्ट कर देता है, तो हम बोले कि हाँ, इसके बारे में हमें ज्ञात है। उदाहरण के लिए, बहुत से प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों को सिद्धांतों के रूप में विकसित करके हमें वो सिद्धांत आधारभूत ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है और समाज में ये ज्ञान विद्यमान भी है। तो आज हम यह भी देख लेंगे कि हमें कैसा प्रश्न किया जाना चाहिए। विभिन्न विषयों में विषयक प्रश्नों के रूप में ज्ञान, नॉलेज इन द फॉर्म्स ऑफ थेमेटिक क्वेश्चंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। पहला, ज्ञान विभिन्न विषयों में रहता है, ये तो बात हमें क्लियर हो गया। दूसरा, विभिन्न प्रश्नों के रूप में भी ज्ञान रहता है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो ऑटोमेटिक जैसे हम कर लिए तो उसका ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज जागृत हो जाता है। तो हमारा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम रिलेटेड टॉपिक से प्रश्न पूछे। हम ज्ञान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टॉपिक से प्रश्न पूछे। हमें पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पाठ्यक्रम का अंग है ज्ञान, तो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी हम प्रश्न पूछे। तो पहले देखिए, ज्ञान सभी विषयों में होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन विभिन्न विषयों में जो ज्ञान होता है, उन विभिन्न विषयों के अंतर्गत जो टॉपिक होता है और सब टॉपिक भी होता है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर तैयार करके एक प्रश्न ऐसा करना चाहिए कि समुचित ज्ञान उत्तर देने के क्रम में वो निकल जाए। ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए कि जब उससे उत्तर आपको मिले तो पूरे टॉपिक वो कवर हो जाए। विभिन्न प्रश्नों के रूप में ज्ञान होता है और विभिन्न विषयों में ज्ञान पाठ्यक्रम के रूप में मौजूद भी होता है। देखिए, हमारे पास जो भी पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम का ब्रांचेस भी है और वो ब्रांचेस क्या है? वो ज्ञान ही है जो विभिन्न ब्रांचेस के द्वारा हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। और पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य होते हैं, उसी ज्ञान को पाठ्यक्रम का अंग बना करके आपको दिया जाता है, ताकि आप पाठ्यक्रम का चुनाव किए हैं तो उस पाठ्यक्रम के उद्देश्य के पूर्ति हेतु आप ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप अपना ही उद्देश्य को प्राप्त कर लें। विभिन्न विषयों में विषयक प्रश्नों के रूप में चुनाव किया जाना चाहिए और ये फॉर्मूला के रूप में होना चाहिए। जैसे पाठ्यक्रम के निर्माण में मूलभूत सिद्धांत शामिल होना चाहिए और वो
अनुभवी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें साइकोलॉजिकल थ्योरी भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। अधिगम के नियम यहाँ पर होना चाहिए कि जैसा तैसा नहीं होना चाहिए, एक फिक्स्ड नियम होना चाहिए। अधिगम के नियम के साथ साथ अधिगम के शिक्षण विधियां भी होना चाहिए, शिक्षण सूत्र होना चाहिए। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा ये सारा काम किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक एक्सपर्टाइज नहीं होगा तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ऑथराइजेशन होना चाहिए। गुणात्मक सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गुणात्मक सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम समिति का गठन किया जाना चाहिए। विशिष्ट पाठ्य वस्तु का चुनाव रखना चाहिए। देखिए, जब भी प्रश्न शामिल कीजिए तो प्रश्न के रूप में कुछ चित्र दे दीजिए और उसके बारे में प्रश्न कीजिए। आप प्रश्न में कुछ चार्ट बना दीजिए, उससे संबंधित प्रश्न कीजिए। आप प्रश्न में ग्राफ शामिल कर लीजिए, उसके बारे में प्रश्न कीजिए। आप प्रश्नों में आंकड़ा शामिल कर दिए, उसके बारे में प्रश्न कीजिए। इस प्रकार से जब आप चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, आंकड़ों का चुनाव करके प्रश्न करते हैं तो उससे पूरे टॉपिक कवर होता है। देखिए, पेडागोजी के अध्ययन को भी शामिल किया जाना चाहिए। हर एक पेडागोजी का अलग अलग उसका पाठ्यक्रम का उद्देश्य पूरा होता है। सामान्य उद्देश्य की सूची बनाकर टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। राष्ट्रीय उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए और ये भी ध्यान में रखना चाहिए, बार बार बोले, इसके पहले भी हम बोले थे कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी भी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचे, इस प्रकार से प्रश्न किया जाना चाहिए। देखिए, आपका प्रश्न में सूचना निकल कर आना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति से सूचना निकल कर आना चाहिए। वो जो भी परिस्थिति के बारे में उनके मन में जो भावना है, वो भावना आपके प्रश्न सुन करके उनके उत्तर के रूप में स्पष्ट होना चाहिए। पाठ्यक्रम वो चुनाव किया, कोई व्यक्ति जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपके सम्मुख बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, उनसे आप इस प्रकार प्रश्न कीजिए ताकि उनका जो उद्देश्य है उनको पूरा होने में आप सहायक बन सके, उनका ज्ञान विकसित हो सके। यानी आपसे ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वो द एंड ना हो जाए। आप प्रश्न इस प्रकार से कीजिए कि उसका क्यूरियोसिटी बढ़ा दे, और जब आप क्यूरियोसिटी बढ़ा दीजिएगा तो वो आपसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद, उस ज्ञान को और एडवांस करने के लिए और आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से कीजिए, ऐसा विषय को शामिल कर दीजिए उसकी ज़िंदगी में कि वो विषय में आप डुबकी लगाते रहे और ज्ञान प्राप्त करते रहे। किसी भी प्रकार की शिक्षा, किसी भी प्रकार की शिक्षा, उस शिक्षा का उद्देश्य उसको पूरा होना चाहिए। या देखिए, आज जो कुछ भी आपको कहीं से भी मिलता है वो सूचना है। जो भी आपको वीडियो में मिले, आपको ऑडियो में मिले, किसी से सुनकर मिले, कहीं पढ़कर मिले, वो सारे कुछ सूचना है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप उस सूचना को आत्मसात करके अपने जीवन में व्यवहारिक ढंग से उतार लेते हैं, जब वो आप अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तो वही अनुभव आपका अनुभव सिद्धांत बन जाता है और उसको महत्वपूर्ण आप बना दिया अपने अनुभवों से सींच करके, और वही अनुभव समाज के लिए सिद्धांत बन जाता है। तो वो आप जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कीजिए, 100% कीजिए, कोशिश कीजिए, ऑनेस्टी के साथ कीजिए। देखिए, आज जो प्रश्न पूछते हैं, आज जो विषय ही कुछ ऐसा है कि क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग नॉलेज एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज इन द फॉर्म्स ऑफ थीमेटिक क्वेश्चंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आज टॉपिक ही कुछ इस प्रकार का है। तो इसमें हम प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले हम बीएड के स्टूडेंट से पूछते हैं, जब बीएड में एडमिशन नहीं लिए थे तो क्या सोचे थे?
हम बीएड में एडमिशन इसलिए लेना चाहते क्योंकि हम बाकी सारे चीज़ों से हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुआ। आज हम बीएड के सिलेबस में एडमिशन ले करके हमें अपना उद्देश्य का पूरा होना लक्ष्य, यानी हम टीचर बनना चाहते हैं। बनो, किसने रोका? लेकिन टीचर की तरह दिखो। दिखो यानी पहनावा भी कम से कम शिक्षक की तरह करो, क्लासरूम में करो, शिक्षक की तरह सोचो और अपने वाणी में संयम रखो। जहां जरूरत हो वहीं बोलो, जितना जरूरत हो उतना ही बोलो, कम बोलो लेकिन वजनदार बोलो। ज्ञान जो लेने आप आए हैं, शिक्षक बनने के लिए आए हैं, आज एडमिशन हो गया और एडमिशन होने के बाद जब कोर्स कर रहे तो सोच रहे टीचर बन गए। आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या वाकई में आप शिक्षक बनने के लायक हैं? क्या आपको वो शिक्षक का ज्ञान है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए? क्या आपको शिक्षक का गुण के बारे में आपको जानकारी है, या मजाक बना दे रहे हैं? एडमिशन हो गया, फ्रीज कर गए। इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी प्रकार का शिक्षा हो, चाहे यही नहीं किसी भी प्रकार का शिक्षा हो, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, निरौपचारिक ज्ञान, वो ज्ञान एक साधे या साधन के रूप में पाया जाता है। तो आप बीएड में भी जो आप शिक्षा लेने से पहले कितने सारे ड्रीम्स देखे होंगे, कहीं बहुत सारे जगह से थक हार के आप इस कोर्स में एडमिशन लिए होंगे। जब एडमिशन हो गया तो आप निश्चिंत हो गए। प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्या ये वास्तविकता है कि नहीं? पहले आप थक गए थे कि नहीं? परेशान होकर के आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते थे कि नहीं, कि कम से कम यहीं से कुछ रास्ता निकले? जब रास्ता निकला तो रास्ता खुद आप बंद कर रहे हैं। प्रश्न कीजिए अपने आप से, क्या बीएड के हर एक टॉपिक को आपके टीचर बनने के बाद क्या वो यूजफुल नहीं है? प्रश्न कीजिए अपने आप से। क्या बीएड सिलेबस के हर एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी है? प्रश्न कीजिए अपने आप से। क्या वो टॉपिक जो करिकुलम में दिया गया है, जो सिलेबस में दिया गया है, जो सब्जेक्ट मैटर है, क्या वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है? प्रश्न कीजिए अपने आप से। आज आप क्या कर रहे हैं? जो बीएड जो एकेडमिक कोर्स है उससे आप भटक गए। जब आप कंपटीशन में थे तब आप एकेडमिक कोर्स में आ गए, और जब आप एकेडमिक कोर्स में आ गए तब कंपटीशन की ओर जा रहे हैं। कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? कैसे साध्य और साधन का कॉम्बिनेशन है? नहीं ना है। ज्ञान प्राप्त करके भी आपको क्या हाथ लगेगा? उसी प्रकार हाथ लगेगा ना। हाथ में बर्फ ले लीजिए, जब पिघल जाने के बाद मेरे हाथ में बर्फ था। तो आपका ज्ञान क्या बोल रहा है वर्तमान में? खुद से प्रश्न कीजिए, 100% दीजिए। अगर आप बीएड में आ गए हैं, बीएड के हर एक टॉपिक को आत्मसात कीजिए, उस सूचना को ग्रहण कीजिए और उसको अनुभव में शामिल कीजिए। प्रश्न कीजिए हर एक स्टूडेंट, आज ये वीडियो देखने के बाद बीएड में एडमिशन से पहले आप क्या सोचे थे? बीएड में एडमिशन के दरमियान आप क्या सोच रहे? तो आपका फ्यूचर क्या बनेगा? प्रश्न कीजिए अपने आप से। जितना अधिक आप इस पाठ्यक्रम, बीएड पाठ्यक्रम को लेकर रहिएगा, उतना ही अच्छे ढंग से आप बच्चों को पढ़ा पाइएगा। आप लोग का जिंदगी में निश्चिंतता आ गया है, प्रश्न दिमाग में उठता ही नहीं है। प्रश्न कीजिए ऐसा कि आपको सोने में भी चैन ना मिले। प्रश्न कीजिए ऐसा कि जब तक बीएड में आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो, बीएड का कोर्स कर लेना, सर्टिफिकेट प्राप्त करना, वो लक्ष्य की बात नहीं कर रहे। आप एक अच्छे शिक्षक बन जाइए। एक अच्छे शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसमें गुणात्मक ढंग से वो पढ़ा सके।
गुणात्मक सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम हो सके। हर जगह, हर विषय, हर परिस्थिति को बदल डालने के लिए आपका प्रश्न होना चाहिए। आपका प्रश्न सुन करके लोगों का नींद उड़ जाना चाहिए। आपका प्रश्न सुन करके बंद आंख खुल जाना चाहिए। आपका प्रश्न सुन करके विषय अंतर्गत, सब्जेक्ट रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो सुन करके लोगों का ध्यान अगर भटका हुआ है तो वो एकाग्रचित होकर के आपका प्रश्न नंबर टिक जाए और उत्तर देने पर व्याकुल हो जाए। कोई रेस्पॉन्स नहीं, नो रेस्पॉन्स। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। गलती किसका? प्रश्न कीजिए, बीएड करिकुलम का या आपके लाइफस्टाइल का? प्रश्न कीजिए अपने आप से, जो भी आपके पास वस्तु है वर्तमान समय में, उनमें से कौन सी वस्तु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बीएड का पुस्तक या बाकी सारा चीज? प्रश्न कीजिए अपने आप से, जो परिस्थिति में आप अपने आप को ढाल दिए वो परिस्थिति ज्यादा जरूरी है या बीएड का क्लासरूम, बीएड का टीचिंग और उसको अडॉप्ट करना, उस रास्ते पर चलना, कौन ज्यादा जरूरी है? जो आप सोच करके बीएड करिकुलम प्राप्त किए उसको ज्ञान अर्जित करने में लगाइए। प्रश्न कीजिए अपने आप को, जो लोगों के बीच में आप समय बिताते हैं, जिन जिन लोगों के बीच में आप समय बिताते हैं, क्या वो बीएड के स्टूडेंट्स हैं? अगर वो बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो आप सब टीचर बन जाएंगे। एक एक पल अगर बिताते हैं बीएड के स्टूडेंट्स के साथ, आपका ग्रुप अगर बीएड के स्टूडेंट के साथ, अगर दोस्तों के साथ बीतता है तो आप टीचर बन जाएंगे। अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स के अलावा दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं तो दूसरे जैसे बन जाएंगे। दूसरा आपसे कुछ सीख करके आपसे कुछ अच्छा बन जाएंगे। समाज सेवा करना अगर था, दूसरे को अच्छा करना था, तो समाज सेवक बनते। बीएड सिलेबस में आने की क्या जरूरत था? क्या जरूरत था? इसलिए जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए आए हैं, पाठ्यक्रम, बीएड पाठ्यक्रम में इसके द्वारा एक ज्ञान जो है, नॉलेज दिया गया और आप इसके अंतर्गत आइए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप वीडियो से अगर कुछ भी सीख पाए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।